वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईनो हज़रात, हम आपको बहुत सारी अद्वियात और उनके मिजाज और उनसे इलाज के बारे में बताते रहते हैं। अब हम बात करते हैं ग़िज़ा के असूल पर। जब भी किसी मरीज़ का इलाज किया जाता है तो उसमें ग़िज़ा के साथ अद्विया और अद्विया के साथ अगसिया को लाजमी तरजीह दी जाती है। जब अगसिया को तरजीह दी जाती है तो मदरजा झैल जो असूल हैं उनको सामने रख के अगसिया को सेट किया जाता है। उसमें हम सबसे पहली चीज़ जो देखते हैं वो ये है कि मरीज़ का मजाज क्या है, उसकी अद्वियात क्या हैं और मर्ज़ की नौइयत क्या है, वहाँ का मौसम क्या है, वहाँ की आब हवा क्या है और उसकी उम्र क्या है। फिर जाके हम उसकी अगज़िया को सेट करते हैं या अगज़िया तजवीज़ करते हैं। सबसे पहला असूल ये है कि डॉक्टर की दवाई से बेहतर है कि मुआफ़क़ और मौज़ू अगज़िया दी जाएं और ये सेहत के लिए मुफीद होती हैं। आप डॉक्टर की दवाई ना खाएं, लेकिन अगज़िया का अगर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। आपने डॉक्टर से दवाई ली है, हकीम से दवाई ली है, अगर आपको सही पानी नहीं मिल रहा, सही तौर पर आपके घर में खाने नहीं हैं या अब हवा वहाँ की ख़राब है, तो आपको वो दवाई कभी भी फ़ायदा नहीं देगी जब तक जो अगज़िया के लिए असूल हैं वो मद्देनज़र न रख लिए जाएं। पहला असूल मैंने बताया कि डॉक्टर की दवाई से बेहतर है कि मुआफ़िक और मौज़ू अगज़िया ली जाएं, इससे सेहत बेहतर रहती है। एक चीज़। दूसरा, आपके घर का दूसरा असूल ये है कि घर का जो किचन होता है वही आपकी सेहत, वही आपकी बीमारी का सबब बनता है। यानी घर का किचन अगर अच्छा है, अगर आपके घर में खाना अच्छा बनता है तो आप सेहतमंद भी रहेंगे और आपकी सेहत भी नहीं बिगड़ेगी। अगर आपका खाना घर का ठीक नहीं है तो आपकी सेहत भी बिगड़ सकती है और आप बीमार रहेंगे। उसके बाद होता है कि अगज़िया कैसी हो। आप सोचें कि हम ज़्यादा खर्च करके ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फल, ज़्यादा सब्जियां ले आएं तो हमारी सेहत अच्छी हो रह सकती है। हालांकि ऐसा नहीं है। चाहे आपने करोड़ों रुपए की अगज़िया खरीद ली हैं, अपनी मर्ज़ी से ग़िज़ाएं खरीद ली हैं, आप उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो आपकी सेहत ख़राब हो जाएगी। अगर आपने सस्ती अगज़िया खरीदी हैं, सस्ती अगज़िया हैं, मगर वो सेहत के मुआफ़िक हैं, आपके मिजाज के मुताबिक हैं, तो आप सेहतमंद रह सकेंगे। क्या बना तीसरा असूल कि सेहत पैसा नहीं देखती। सेहत तो ये देखती है कि आपकी ग़िज़ा की जो सेहत की आपकी जो ग़िज़ा है
वो सेहत के मुआफिक है या नहीं। बॉडी को, सेहत को ये नहीं पता कि इसने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया, लेकिन सेहत को ये पता है कि ये ग़िज़ा मेरे लिए मुआफिक है और वो सेहत के मजाज के मुताबिक है, तो वो आपको फ़ायदा भी देगी और आपको सेहतमंद भी रखेगी, वरना आपकी सेहत बिगाड़ देगी। अब आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर ये कहती है कि अगर आप एक ग़िज़ा सेहत के मुताबिक खा रहे हैं और एक ग़िज़ा आपको सेहत दे भी रही है, वो दूसरे आदमी के लिए मौत का सबब बन जाती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देकर बात समझाना चाहता हूँ कि ये जो तुम्मा है, जिसको हम हंजल कहते हैं, इत्बा इकराम, हुक्मा इकराम इसके बारे में जानते हैं कि जो तुम्मा है, इसको अगर हम बीज के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये पेट में फौरी तौर पर दर्द शुरू कर देता है, आपकी सेहत बिगड़ना शुरू हो जाती है। अगर आप उसके बीज निकाल कर उसका गोदा इस्तेमाल करेंगे तो वो आपको नुकसान नहीं देगा, आपके पेट में दर्द पैदा नहीं करेगा। क्या हुआ कि उसकी ग़िज़ा, वही अदविया आपके लिए फ़ायदामंद भी साबित हुई, वही अदविया या अग़ज़िया आपको ना पता होने की वजह से नुकसानदेह भी साबित हुई। नंबर 5 पे मैं आता हूँ कि जब मरीज़ के लिए कोई ग़िज़ा का तअय्युन किया जाता है तो सबसे पहले उसकी उम्र, उसकी मर्ज़, उसका मजाज और उसका अखलाक और उसकी तबीयत, उसका पेशा देखकर फिर ग़िज़ा तजवीज़ की जाती है, तो मरीज़ के लिए ये फ़ायदा बख्श साबित होती है। अगर अपनी मर्ज़ी से आप ये इलाज करेंगे, अगसिया को देंगे, तो ये नुकसानदेह भी साबित हो सकती हैं। चाहे आपने करोड़ों रुपए लगाकर डिग्रियां क्यों नहीं खरीदी, करोड़ों रुपए की आपकी मेडिसिन क्यों नहीं है, और अगर आपका मुआलज भी अच्छा नहीं तो भी आप बीमार रह सकते हैं, आप सेहतमंद नहीं रह सकते। अगर आपका तबीब अच्छा है और आपके लिए सही तरीका इलाज अपना रहा है तो आप सेहतमंद रह सकते हैं। यही अग़ज़िया का असूल और यही असूल इलाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।